So, hello everyone, this is Dr. Adam Shastri, MBBS intern at GSVM Medical College कानपुर. So guys, देखो यार सारे स्टेट के राउंड वन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं. ठीक है, सब जगह अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इंक्लूडिंग यूपी, एमपी, बिहार. अब मतलब जितने भी झारखंड, अब जो भी स्टेट आप सोच पा रहे हो, दिल्ली का तो खैर ऑल इंडिया के साथ ही हो जाता है. ठीक है, मतलब सब जगह अपना स्टेट का राउंड वन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है. ठीक है, तो अब ये स्टेट का राउंड वन फिनिश हो चुका है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा राउंड टू पे. क्योंकि कई बार होता था, पहले भी देखने को मिलता था कि क्या होता था कि काउंसलिंग में सिंक्रोनी नहीं आती थी. इस बार सिंक्रोनी चल रही है, तो क्या फायदा होगा इसका ऑल इंडिया कोटा राउंड टू की कट ऑफ पे. पहली चीज हम लोग ये देखेंगे, हाई स्कोरिंग स्टेट की कैसी परफॉर्मेंस रही है उस स्टेट कोटा की. ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे और फिर एंड में आपको बताएंगे कितनी सीट वेकेंट रह सकती है और आपका क्या कट ऑफ हो सकता है, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर पाए, क्या कट ऑफ होना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग पूरा डिटेल में इस वीडियो के एंड तक डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वीडियो के एंड तक बनी रहेगा. तो वीडियो स्टार्ट करो उसको पहले मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ. देखो यार, जिसको भी फ्री में काउंसलिंग करानी है, मतलब देखो तुमको काउंसलिंग में क्या चाहिए होता है, तुमको क्वेरीज होती है तुम्हारी कि अगर मैं यहाँ पे फ्री एग्जिट करूँ, रिपोर्ट करूँ, मेरे को चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अपग्रेडेशन मेरा कैसे होगा, मन में मतलब 50 सवाल आते हैं. इसी के लिए तो पैसा देते हो ना, 25-30 हज़ार रुपए. 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, चाहे 2 हज़ार कोई मांग रहा हो, चाहे 5 हज़ार मांग रहा हो, कोई 10 हज़ार मांग रहा हो, किसी को भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है. आपको करना क्या, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो ये वाला. ठीक है, उसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और जो पर्सनल क्वेरीज बच रही है तुम्हारे पास, जो भी पर्सनल क्वेरीज है जो तुम्हारी फॉर केस यूट्यूब वीडियो से सॉल्व नहीं हो पा रही है, तुम्हारे टेलीग्राम हैंडल से सॉल्व नहीं हो पा रही है, तुमको लग रहा है कि आपको मेरे से पर्सनली पूछना चाहिए, वो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे मैं सबको रिप्लाई करता हूँ. बस एक कंडीशन है कि यार फॉलो करके मैसेज करना, क्योंकि वो फिर मेरे हिडन मैसेजेस में नहीं आएगा. वरना अगर आप फॉलो करके मैसेज नहीं करते तो हिडन मैसेजेस में आ जाता है, फिर मेरे को ढूंढने में टाइम लगता है और हो सकता है आपके रिप्लाई को भी टाइम लग जाए. ठीक है, तो प्लीज आप लोग फॉलो करके मेरे को मैसेज कर देना, सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व कर दूंगा, कोई 1 रुपए नहीं चाहिए मेरे को. ठीक है, चलो, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा हैंडल पे आ जाओ और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. इतना काम करना है, फ्री में हो जाएगी पूरी काउंसलिंग. चलो अभी स्टार्ट करते हैं. देखो ऑल इंडिया कोटा राउंड टू का कट ऑफ कैसा रह सकता है, राउंड टू कह लो, राउंड थ्री का कट ऑफ कैसा रह सकता है. देखो बेसिकली क्या यार, देखो इस बार यूपी का कट ऑफ यार 23,700 गया है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ. पिछली बार था 20,900 समथिंग. तो मान के चलो यूपी के तो यार देखो कम से कम ऐसा रहे कि 21,000 से अगर 23,700 तक की बात की तो 2700 रैंक्स में कम से कम यूपी के बच्चे, हर छठवां बच्चा यूपी का होता है, तो मैं मान लेता हूँ 400 बच्चे तो यूपी के होंगे. वैसे तो 450 आ रहा है, बट मैं 400 बच्चे मान लेता हूँ. तो 400 बच्चे ऐसे थे. लास्ट ईयर 20,930 गया था कट ऑफ. फिर उसके बाद क्या हुआ था कि सेकंड राउंड कट ऑफ और हाई गया था. यूपी में हमेशा ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिलेगा कि फर्स्ट राउंड कट ऑफ 23,000 गया, हो सकता है सेकंड राउंड कट ऑफ 21,000 20,000 ही चला जाए. खैर, जो जाएगा वो अभी यूपी का वीडियो नहीं है, ऑल इंडिया कोटा का, तो हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं. बट यूपी से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. तो अब क्या है कि पिछले साल क्या हुआ था, जितने 20,930 की रैंक के नीचे बच्चे थे वो सब क्या करे थे, वो सब आपके किससे गए थे, ऑल इंडिया कोटा से गए थे. अब वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से नहीं जा रहे हैं, अब वो अपने स्टेट में आ गए हैं. ठीक है, तो आपका यहाँ पे करीबन 300-400 बच्चे कम से कम यूपी के कम हुए. जो लो स्कोरिंग स्टेट्स थे उनकी कट ऑफ हल्की सी हाई जाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई. अगर कोई स्टेट में मान लो 50,000 कट ऑफ जाती थी, वहां पे 45,000 चली गई, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है. वो 5,000 बच्चे जिनको नहीं मिला कॉलेज, तो वो वैसे भी ऑल इंडिया कोटा से नहीं पा सकते, और स्टेट में उनको मिला नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग पे. आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग आपकी हाई स्कोरिंग स्टेट से मैटर करता है. क्योंकि फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, दिल्ली का कोई कैंडिडेट है, उसकी 10,000 रैंक है, वो जनरल कैटेगरी से, उसे नहीं मिलेगा दिल्ली स्टेट कोटा से कॉलेज, तो वो क्या आएगा, वो ऑल इंडिया कोटा में आएगा. राजस्थान का बच्चा, राजस्थान में फर्स्ट राउंड कट ऑफ 13,000 गया, सेकंड राउंड कट ऑफ क्या जाएगा, 17,000 18,000 जाएगा ज्यादा. ठीक है, तो मतलब 18,000 के बाद के बच्चे सारे आपके ऑल इंडिया कोटा में आएंगे. यूपी की बात करें, यूपी में पहले राउंड में 23,700 चला गया है, तो मान के चलो 23,700 के बाद वाले बच्चे यूपी में आएंगे. मेजर आएंगे कुछ 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 वाले भी, बट कम आएंगे. समझ में आ रहा है ना, ये बच्चे कम आएंगे. अब ये इसका फायदा क्या होगा, देखो लास्ट ईयर जब आपका समवॉट 6,000 सीट आई थी, तो आपने देखा था कि जनरल के ट्रेंड में अराउंड 3,000 2,500 से 3,000 रैंक का डिक्रीमेंट आया था. ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रहा हूँ. इस बार भाई 6,000-6,500 सीट तो आएगी, 6,500 आएगी मिनिमम. ठीक है, मैंने तो आपको ये भी प्रूफ करके दिखाया था, एक वीडियो मैंने बनाया था ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में, उसमें मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूफ किया था क्यों 6,500 सीट आएगी ही आएगी. मतलब मैंने एक रैंक की रेंज लेके चले थे कि 200 से 2,000 से 5,000 रैंक वाले क्या करेंगे, 5,000 से 10,000 रैंक वाले क्या करेंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया था. उसके बाद जो परसेंटेज आया था वो समवॉट 67-68% आ रहा था, बट मैं 65% मान ले रहा हूँ, 65%. 6,500 सीट्स आ ही रही है ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में. ठीक है, और यूपी के आप मान के चलो 400-500 बच्चे कम हो गए हैं. ठीक है, अगर ऐसा ही ट्रेंड है तो आप मान के चलो कम से कम डिक्रीमेंट आ रहा है ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी में 3,500 रैंक, 3 से साढ़े, अभी 19,600 समथिंग गया है. तो मान के चलो अगले राउंड में, ये राउंड टू में, मैं राउंड टू की सिर्फ अभी बात करूं, तो बहुत चांसेस है कि 23,500 तक चला जाए. ईडब्ल्यू जिसका पहले ही 23,000 चला गया है, हो सकता है उसका 25,500 तक चला जाए.
ठीक है। ओबीसी जिसका 20 ईयर गया है उसका हो सकता है 23 ईयर 800 तक चला जाए। तो ये मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं तुम्हें रीजन भी दे रहा हूँ क्यों यूपी के बच्चे कम हुए। स्टेट, हाँ एक और फैक्टर है, बिहार की काउंसलिंग बहुत टाइम से हो रही है भाई, वरना बिहार की काउंसलिंग हमेशा बिहार के बच्चे झेलते थे बेचारे, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 खत्म हो जाता तो उनका पहला राउंड ही शुरू नहीं हुआ रहता था। तो अब वो बच्चे भी आपके ऑल इंडिया कोटा में आते थे, क्योंकि बिहार भी एक हाई स्कोरिंग स्टेट है, वो बच्चे भी ऑल इंडिया कोटा में आते थे। अब वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में नहीं आके स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आना ना। तो वो भी फायदा आपको हो रहा है कि बिहार के बच्चे बिहार में ही रह रहे हैं। तो वो भी अब मान के चलो 100 200 300 400 बच्चे तो ऑल इंडिया कोटा में आते थे 20 ईयर की रैंक के बाद वाले, अब वो आपके स्टेट में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये भी फायदा है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाए तो भाई ये मान के चलो अगर आपकी 23 ईयर रैंक है तो आपको अगले राउंड में तो कॉलेज मिल ही रहा है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो आप 24,800 तक सेफ हो, मिल जाएगा कॉलेज, आराम से मिल जाएगा। अभी सेकंड राउंड की बात कर रहे हैं, राउंड 3 में और नीचे जाएगा। ओबीसी में हो 23,500 23,800 तक भाई लिख के ले लो, तुम्हें कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, सेकंड राउंड में ही मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। एससी की बात करें तो भाई 1,15,000 20,000 कहीं नहीं गया, कॉलेज मिल रहा है आपको। मैं तो आखिरी तक बोला हूँ तुम लोग को 1,35,000 तक भी मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल लोड नहीं लेने का है, आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। अभी मैं राउंड 2 का ट्रेंड बता रहा हूँ, राउंड 2 में देखना फिर 50% सीट्स वेकेंट होगी, तो राउंड 3 में और डिक्रीमेंट आएगा कट ऑफ का। तो सारी चीजें, अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही चाहिए तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम हैंडल पे आ जाओ, वहां पे बहुत चीजें ऐसी होती है जो मैं यहाँ नहीं प्रोवाइड कर सकता, आपको वहां पे लिख के डाल देता हूँ, या वॉइस मैसेजेस भेज दूंगा, या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो वहां पे डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी इंस्टा पे जरूर आके अपनी पर्सनल क्वेरीज पूछ लो, कोई भी है जिसने भी आज तक मेरे को कभी मैसेज किया है उसको ये पता है कि मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ, जेन्युइन होनी चाहिए, फालतू क्वेरी नहीं, जेन्युइन होगी तो मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चाहे एक दिन मेरे पास लिटरली, मैं पिछला वीडियो शूट किया था तो एक दिन मेरे पास इंस्टा पे ही 200-300 के ऊपर मैसेज आ गए थे और मैंने लिटरली सबको रिप्लाई किया था, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट, आप मेरे को पूछ सकते हो, कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत आपको नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलो फिर चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।